शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। भारत अनेकता में भी एकता का देश, जिसका इतिहास कई हजारों वर्षों का रहा है, जो संस्कृति, विरासत, ज्ञान, ये विदेशियों का मनपसंद स्थान रहा है। ऐसे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र अपनी भाषा, बोली, कला और अपने लोक विरासत के लिए जाना जाता है। उसी कड़ी में उत्तराखंड का भी अपना विशेष आकर्षण रहा है। उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक हिमालयी रमणीय राज्य है और यह एक अद्भुत प्राकृतिक स्वर्ग भी है। यहाँ की विस्तृत हिमालयी चोटियाँ, घने जंगल, शांतिपूर्ण झीलें और प्राकृतिक झरने, पर्वतीय स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल, राजमहल और ऐतिहासिक स्थल का सफर आपको अपनी खूबसूरती से मोहित कर देंगे। इसलिए उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल रहा है। वैसे तो राज्य का निर्माण अथक प्रयत्नों व संघर्षों के बाद नवंबर 9 को सन 2000 में हुआ था, पर इसकी लोकप्रियता देश और विदेशों के लिए नई नहीं है। अपने 2 मंडलों में बंटा, गढ़वाल और कुमाऊं, जो क्रमशः 7 और 6 जिलों में है, हर जिले में आपको कम से कम 5 और इससे अधिक ऐसे क्षेत्र तो देखने को मिलेंगे जो अपनी इसी लोकप्रियता और सुंदरता को जीवंत होने का कार्य करती हो। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ पर्यटन स्थल से रूबरू होंगे जो आपके घूमने और नए जगह की प्यास को बुझने का काम करेंगे। मसूरी उत्तराखंड में गर्मी के महीनों में पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पर्वतीय नगरी जो देहरादून जिले में स्थित है, और गर्मी के दिनों में लोग यहाँ शीतलता और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने आते हैं। ये पहाड़ों की चोटियों से घिरी हुई है और आपको यहाँ पर्वतीय खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलता है। मसूरी की स्थापना ब्रिटिश अंपायर के दौरान 1823 में कैप्टन यंग द्वारा की गई और उस समय से ही यह एक प्रसिद्ध पर्वतीय रिसोर्ट बन गई है। इसका नाम मसूरी एक फूल के नाम पर रखा गया था, जिसे यहाँ बहुतायत में पाया जाता था। मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में ही इसके आसपास कैंपटी, त्रिराज, लाल टिब्बा, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी क्लाउड्स एंड, जॉर्ज एवरेस्ट और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी शामिल है, जो प्रतिवर्ष हजारों अधिकारी वर्ग अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है। इसका नाम शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामगंगा नदी के किनारे स्थित वन्य जीवन प्रेमियों के बीच एक प्रसिद्ध सफारी स्थल है। पार्क में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन जैसे कि बाघ, बारहसिंघा, हाथी, नीलगाय, चिंतल, हिरण, सांभर, चित्रकूट, गौर आदि देखे जा सकते हैं। यहाँ का खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण और वन्य जीवन से भरी जगहों के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत और विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय सफारी स्थल बना दिया है। पार्क में सफारी करने के लिए विभिन्न झीलों, नालों और मैदानों के आसपास जीप और हाथी सफारी का आयोजन किया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने से आपको वन्य जीवन के साथ अनूठे और रोमांचक अनुभव का आनंद मिलता है। औली चमोली जनपद में स्थित एक प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स स्थल। यह एक प्रसिद्ध पर्वतीय नगरी है, जिसे उत्तराखंड की अलकनंदा घाटी में स्थित देवदार वनों और हिमालयी पर्वतों से घिरा होने का सौंदर्य प्राप्त है। औली को विंटर स्पोर्ट्स के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पर्वतारोहण, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और विंटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है। औली में स्की चैंपियनशिप आयोजित की जाती है, जो देश और विदेशी खिलाड़ियों को खींचती है। यहाँ विशेष ढंग से तैयार किए गए ताज़ी बर्फ के स्कीइंग ट्रैक्स होते हैं, जो स्कीयर्स को एक खास अनुभव प्रदान करते हैं। औली विंटर सीजन में नवंबर से मार्च तक खुला रहता है। इस वक्त में यहाँ आगमन करके
पर्वतारोहण और विंटर स्पोर्ट्स का आनंद उठाया जा सकता है। औली को प्रकाश स्थल, दर्शनीय स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य और विंटर स्पोर्ट्स के लिए खास पसंद किया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक खुद को हिमालयी सौंदर्य के लिए भरपूर विकल्पों में पाते हैं। कौसानी अल्मोड़ा जिले से 53 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये बागेश्वर जिला में आता है। हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कौसानी पिंगनाथ चोटी पर बसा है। यहाँ से बर्फ से ढके नंदा देवी पर्वत की चोटी का नज़ारा बड़ा भव्य दिखाई देता है। कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे और धार्मिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनासक्ति आश्रम, लक्ष्मी आश्रम, पंत संग्रहालय, कौसानी चाय बागान और साथ ही स्टारगेट वेधशाला, जो एक निजी वेधशाला है, यह कौसानी मुख्य बाजार से पैदल दूरी पर स्थित है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जिन्हें ब्रह्मांड को जानने में गहरी रुचि है। यहाँ आप चंद्रमा, ग्रहों, आकाश गंगाओं आदि का पता लगा सकते हैं। ये एस्ट्रोफोटोग्राफी और तारों के निशानों को कैद करने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा न केवल भारतीय भक्तों में लोकप्रिय, बल्कि यह विदेशियों को भी आकर्षित करती है। भक्तों का मानना है कि एक बार जब आप चार धाम यात्रा करते हैं तो भक्तों के सभी पाप क्षमा किए जाते हैं। यमुनोत्री यह यात्रा का पहला धाम है और यह यमुना नदी के तत्कालीन स्थान पर स्थित है। यह यमुना नदी का उत्पत्ति स्थल है और यह धार्मिक तपस्या और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। गंगोत्री यात्रा का दूसरा धाम और यह गंगा नदी के तत्कालीन स्थान पर स्थित। यह गंगा नदी की उत्पत्ति स्थली है। इसके निकट ही गोमुख है जो मां गंगा का उद्गम है। केदारनाथ यह यात्रा का तीसरा धाम है और यह श्री केदारनाथ मंदिर के स्थान पर स्थित है। यह भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर का स्थान है और साथ ही पंचकेदारों से भी संबंधित है। बद्रीनाथ यह यात्रा का चौथा धाम है और यह श्री बद्रीनाथ मंदिर के स्थान पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का स्थान है जो नर और नारायण पर्वतों के बीच है। चार धाम यात्रा भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ की यात्रा करने आते हैं। 12 माह में से केवल 6 माह के लिए यात्रा की जाती है और बाकी 6 माह बर्फ के कारण पूज्य आराध्य ऋतु प्रवास कर शीतकाल गद्दी आवास में रहते हैं। यात्रा से यात्रियों को धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद मिलता है। यह यात्रा भारतीय संस्कृति, धरोहर और भक्ति का प्रतीक है। सुमन सागर या टिहरी बांध। टिहरी का भी अपना एक राजश्री इतिहास रहा है जो गढ़वाली राजाओं की धरोहर की विस्मृति चिन्हों को धूमिल कर उनकी राज सत्ता, इमारत, किलों, नगर, बस्ती को जलमग्नता की नींव पर भविष्य की विकासशील परियोजनाओं की भेंट चढ़ा है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलंगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टिहरी बांध के पीछे बने सैलानी झील एक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी है। ट्रेकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए टिहरी बांध के आसपास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। टिहरी बांध का निर्माण भारत सरकार के प्रोजेक्ट के रूप में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, जल शक्ति उत्पादन और बाढ़ प्रतिरोध के लिए जलाधार निर्माण था। इसे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में भी विकसित किया गया है, जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती, विद्युत उत्पादन और एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए खींचता है। इन पर्यटन स्थलों के अलावा भी उत्तराखंड अनेकों पर्यटन स्थल से भरपूर है, जिनमें चोपता बुग्याल, हर की दून, पंवाली कांठा, तुंगनाथ फूलों की घाटी, हरसिल, नीलांग पास, मुंसियारी, काठगोदाम, नैनीताल, सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी, अल्मोड़ा, पौड़ी, राजाजी पार्क, नंदा देवी राजजात, रम्माण उत्सव और ऋषिकेश हरिद्वार भी है। बहुत से ऐसे स्थल हैं जो
पर्यटकों से अभी अछूते रहे हैं, उन सभी को अन्य किसी वीडियो में आपको पेश करेंगे।